ओम शांति। आज मुरली का डेट है 24/5/2021 का है। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उससे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। आज बाबा का प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बेट समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बेट समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसी को कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हो। तो मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊँ? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे सकल मनुष्य की सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बेट गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूँ, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं
सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहाँ जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बेट समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बेल के रूप में दिखाया है। अब बेल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बेटी समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो, भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो?
कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। सुखमा वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो यह मोमा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों को है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म फल कोई भी करो, बड़े का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देह अभिमान में, वहाँ आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। इसीलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भुगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीर आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है।
यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं, याद करते नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई बिरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र वन, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विक्रम नहीं करनी है। नंबर 2, यह पुराना कपड़ा अर्थात शरीर जर्जरीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल्स हैं, सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसीलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।